हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाला हूँ कोरियन ड्रामा द ग्लोरी सीजन 2 का एपिसोड 2। अगर आपने अभी तक इसके प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि डोयंग जेजुन के शोरूम में जाता है। मैनेजर उसे देखकर पूछती है, आप यहाँ, इधर मैम का कोई फिटिंग ट्रायल नहीं है। डोयंग कहता है, मैं जानता हूँ। वो एक सूट लेता है और पूछता है ट्रायल रूम कहाँ पर है। वो ट्रायल रूम में जाकर देखता है, वहाँ सब वैसा ही बैग्स रखे होते हैं जैसे उसके घर में हैं। वहीं योंजिन हाउसकीपर के साथ होती है। वहाँ वो उससे पूछती है, जब मैं डांगयुन के घर गई थी तो वहाँ मैं सभी को पहचान पाई सिवाय इस तस्वीर के। हाउसकीपर कहती है, आपने मुझे ढूंढा कैसे। योंजिन को याद आता है उस रात मिस्टर सीन ने उसे 2 गाड़ी के नंबर दिए थे। वो कहता है, एक गाड़ी डांगयुन चलाती है और दूसरी को मैं पता करके बताऊंगा। योंजिन कहती है, कल से किसी को मेरा पीछा करने के भेजो, इससे पता लग जाएगा कि कौन है। हाउसकीपर कहती है, जो कुछ कहना है तुम मुझे कहो, अगर मेरे पति से कहोगी तो तुम पछताओगी। योंजिन हंसती है और कहती है, तुम मुझे धमकी दे रही हो। योंजिन सूना का नाम लेती है तब हाउसकीपर बहुत डर जाती है। योंजिन हाउसकीपर को मारने लगती है। हाउसकीपर रोते हुए कहती है, मेरी बेटी को कुछ मत करना। योंजिन उसका बैग लेकर सारा सामान गिरा देती है। वो कहती है, मैं कॉल कर रही हूँ, नंबर सेव कर लो। योंजिन कॉल करती है तो हाउसकीपर के पास उसका नंबर ऑलरेडी सेव होता है। हाउसकीपर फोन उठाने लगती है तो योंजिन उसका हाथ अपने पैरों से कुचलने लगती है। वो कहती है, अब मुझे पता चला तुम डांगयुन की हेल्प क्यों कर रही हो। तुम अपने पति को मारना चाहती हो। चलो मैं भी तुम्हें एक ऑफर देती हूँ, मैं तुम्हारे पति को मार दूंगी और मुझे ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, मैं कल ही उसे मार दूंगी। तुम परसों उसका फ्यूनरल कर देना और मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दूंगी, बस तुम्हें वो करना होगा जो मैं कहूंगी। कुछ देर बाद जब डांगयुन वहाँ आती है तो देखती है हाउसकीपर वहाँ पर नहीं होती। वहीं हाउसकीपर सोना को लेकर घर से भाग रही होती है। वो उसे कार में बैठाकर वहाँ से निकल जाती है। सोना को पता नहीं होता उसकी मॉम को कार चलानी आती है। हाउसकीपर कहती है, अब ये गाड़ी रुकेगी नहीं, तुम सो जाओ, शायद कोई हमारा पीछा कर रहा है, हमें 2 दिन बाद वापस आ जाएंगे, तब पता चलेगा क्या करना है। ये सब सुनकर सोना कहती है, आप तो बहुत कूल हो। अब अगली सुबह डांगयुन हाउसकीपर को कॉल करती है मगर वो कॉल नहीं उठाती। तभी सर आकर कहता है, 8 बजे हमारी मीटिंग है। अब मीटिंग में सर डांगयुन को सारा काम करने के लिए कहता है। डांगयुन कहती है, ठीक है। वहीं जेजुन येसोल के लिए अपने घर में कमरा सजा रहा होता है, वो बहुत खुश होता है। वहीं हेजियोंग फ्लाइट के लिए जा रही होती है तभी उसे डांगयुन का कॉल आता है। वो उसे अपने बताए गए एड्रेस पर योंजिन को बुलाने को कहती है। तभी एक सर आकर डांगयुन से कहता है, आपको पार्किंग एरिया में जाना चाहिए। डांगयुन जाकर देखती है तो वहाँ पर एक औरत पागलों की तरह किसी को ढूंढ रही होती है। डांगयुन देखती है कि वो उसकी मॉम होती है और वो बहुत डर जाती है। हम देखते हैं कुछ वक्त पहले योंजिन डांगयुन की मॉम से मिलने जाती है और उसे बताती है डांगयुन अब एक टीचर है। ये सुनकर वो बहुत हैरान हो जाती है। योंजिन कहती है, आप उसे स्कूल से निकलवा दीजिए, वो जो पैसे कमा रही है वो आपको थोड़ी ना मिलने वाले हैं, मैं आपको बहुत सारा पैसे दूंगी। आप पहले ही मेरी मॉम से मिल चुकी हैं, याद है वो ड्रॉप आउट फॉर्म पे साइन किया था। वो पैसों के बैग रखकर कहती है, आप अगर मेरा काम करेंगी तो ये सारे पैसे आपके होंगे। पैसे देखकर डांगयुन की मॉम मान जाती हैं। फिर वो योंजिन को बताती है वो कुछ वक्त पहले उस एड्रेस पर गई थी मगर वहाँ डांगयुन नहीं थी। उसकी मॉम उसे बहुत ढूंढती है और दरवाजा खटखटाती है मगर कोई बाहर नहीं आता। तभी वहाँ ओनर आ जाती है। डांगयुन की मॉम उसे पूछती है, यहाँ पर डांगयुन रहती है। ओनर कहती है, यहाँ कोई नहीं रहता और उसे मारकर वहाँ से भगा देती है। अब प्रेजेंट में डांगयुन अपनी मॉम को लेकर घर आती है। उसकी मॉम कहती है, जब मैं पहले यहाँ पर आई थी तो ओनर ने कहा था यहाँ कोई नहीं रहता। वो कहती है, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम चाहो तो फिर से छुप जाओ, मैं तुम्हें फिर से ढूंढ लूंगी। डांगयुन को बहुत गुस्सा आता है। अब अगले दिन योंजिन हेजियोंग को मिलने क्लिनिक बुलाती है और वो क्लिनिक योंजिन का होता है। हेजियोंग उसे बताती है, डांगयुन तुम्हारे पति के साथ गो खेलती है। हेजियोंग कहती है, ये पर्स तुम्हारे पति ने मुझे दिलाया है। ये सुनकर योंजिन को बहुत गुस्सा आता है। हेजियोंग कहती है, मुझे उसे सब बता देना चाहिए था मगर हमारी दोस्ती बीच में आ गई। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। योजियोन उसे ट्रीटमेंट को कहता है मगर योंजिन कहती है, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। वही मिस्टर सीन देखता है उसके आदमियों को पुलिस पकड़कर ले जा रही है। वो उन्हें छुड़ाकर अपने साथ ले जाता है। वो आदमी बताता है, किसी की गाड़ी ठोकने पर हमें पैसे मिले थे, इसीलिए हम गैम्बलिंग करने चले गए थे। ये सुनकर मिस्टर सीन उसे बहुत मारता है। वहीं हाउसकीपर का हस्बैंड अल्कोहल लेने के लिए दुकानदार से लड़ रहा होता है। डांगयुन भी वहीं पर होती है। तभी उसे हाउसकीपर का मैसेज आता है। वो उसे मिलने के लिए बुलाती है और कहती है, आप सही थी, योंजिन ने मुझे ढूंढ लिया। उस रात हाउसकीपर को फोन करके
डांगयून ने पहले ही बता दिया था कि योनजिन को तुम्हारे पति की फोटो मिल गई है। हाउसकीपर देखती है योनजिन की कार वहीं है और वो कार रखकर अपना कैमरा छुपा देती है। फिर वो डांगयून से कहती है सोना कार में है, उसका ख्याल रखना। मुझे फोन चालू रखकर योनजिन से बात करते रहना होगा, वरना मेरी पति को सब पता चल जाएगा। वहीं डांगयून सोना को नर्स के साथ रहने के लिए छोड़ देती है। वो कहती है आगे की पढ़ाई यूएस जाकर करना, तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही सही होगा, तुम वहाँ सुकून से जीना। फिर नर्स उसे अंदर लेकर जाती है। वहीं घर पर योनजिन डोयोंग से पूछती है तुम हेजियोंग से मिलने क्यों गए थे। डोयोंग कहता है यही जानने गया था तुम्हारे पास कोई ऑप्शन था या नहीं। योनजिन कहती है क्या उसने बताया मेरे पास ऑप्शन था, अब तुम मेरे दुश्मनों का साथ दोगे। ये सुनकर डोयोंग को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है अगर मैं किसी का साइड हूँ तो सिर्फ मेरी बेटी के, अगर तुम्हें मेरी और येसोल की जरा भी फिक्र होती तो तुम ये सब नहीं करती। ये कह कर वो वहाँ से चला जाता है। अब वहीं जेजून मैनेजर से पूछता है क्या वीकेंड पर फ्री हो, मुझे किसी को कुछ देना है, तुम मेरे साथ माल चलो। मैनेजर कहती है बात क्या है, आपने मेरा हाल चाल पूछा, योनजिन के हस्बैंड यहाँ अकेले आए थे, सब ठीक है ना। जेजून पूछता है कब और क्यों आया था वो। मैनेजर कहती है पता नहीं, कुछ कपड़े ट्राई किए और चले गए। फिर जेजून कैमरा रिकॉर्डिंग दिखाती है। वो कहती है 19 अक्टूबर और उसके पहले की फोटो योनजिन ने डिलीट कर दी है। फिर वो उसे डोयोंग की फोटो दिखाकर वहाँ से चली जाती है। जेजून सोच में पड़ जाता है योनजिन ने फोटो क्यों डिलीट की होगी। अब हम देखते हैं नर्स डांगयून को बताती है पुलिस योजियोंग से भी पूछताछ करने आई थी। हम देखते हैं हॉस्पिटल में डॉक्टर योजियोंग को मियांगो का नंबर देखते हुए कहते हैं ये 2 घंटे पहले सुई की बाटनी देखने आया था। योजियोंग पुलिस अफसर से कहता है मैं उससे कभी मिला नहीं, मेरे पास सिर्फ उसका नंबर था, मैंने 19 अक्टूबर 11:15 पर उसे कॉल किया था, मगर उसने गाली देकर फोन रख दिया। पुलिस अफसर कहता है आप ही है जिसने उसे आखिरी बार कॉल किया था। वहीं योनजिन योजियोंग के पास सर्जरी के लिए जाती है। उसे डोयोंग के सामने और अच्छा दिखना था ताकि वो किसी और लड़की के पास न जाए। वहीं डोयोंग एक होटल में जाता है। वहाँ लिफ्ट में उसे डांगयून दिखती है। वो उससे कहता है हमारी बात काफी लंबी चलेगी, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। वहीं योनजिन को नर्स बेहोशी का इंजेक्शन देती है और होटल में वेटर डांगयून से कोट मांगता है। डांगयून जैसे ही कोट निकालती है तो डोयोंग उसके जख्मों को देखकर हैरान हो जाता है। वहीं बेहोश होने से पहले योजियोंग पूछता है मियांगो के साथ तुमने क्या किया। हम देखते हैं 19 अक्टूबर को योनजिन मियांगो से मिलने जाती है। मियांगो ने कॉल रिकॉर्डिंग ऑन रखा होता है। वो बात स्टार्ट करता है, उसी समय उसे कॉल आता है। योनजिन वो देख लेती है कि उसने कॉल रिकॉर्डिंग ऑन रखा था। योनजिन फोन पर अल्कोहल फेंक देती है और कहती है मैं तुमसे डरती नहीं, और अफेयर वाली बात से तुम मुझे धमकी देना चाहते हो, कुछ और करो। मियांगो कहता है सुही। ये नाम सुनकर योनजिन डर जाती है। मियांगो कहता है उसकी बॉडी 10 साल से हॉस्पिटल में ही है, छत से तूने ही उसे धक्का दिया था ना। योनजिन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे चाटा मार देती है, मगर मियांगो उसके सामने हंसने लगता है। अब योनजिन को और गुस्सा आता है और वो अल्कोहल की बोतल उससे मार देती है। तभी अचानक वो डरकर बेहोश हो जाती है। योजियोंग वहीं होता है और वो हंसते हुए पूछता है कि आप ठीक हैं। यही एपिसोड समाप्त हो जाता है।